Hello everyone, welcome to my YouTube channel Core and Context. Today we will discuss Introduction to Public Administration. यहाँ पर इंट्रोडक्शन में हम क्या देखेंगे कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होता है क्या, उसका काम क्या है, उसका मीनिंग क्या है, एक ब्रीफ आइडिया लेंगे उसके ऊपर। तो चलिए शुरू करते हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आपको देखते ही पता चल रहा होगा कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक टू वर्ड्स को लेकर बना है, जिसमें पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट और स्टेट और एडमिनिस्ट्रेशन जो कि एड प्लस मिनिस्टर दो लैटिन वर्ड को लेकर बना है, जिसका मतलब टू सर्व, टू केयर, टू लुक आफ्टर पीपल। समझ पा रहे हैं? और जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल लेकर बताता हूँ। फैमिली, हमारे फैमिली में फादर और मदर। फादर फादर क्या करते हैं? फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं। मदर क्या करते हैं? पूरा घर का काम संभालते हैं, पूरा घर को संभालते हैं। उसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन में भी यही होता है, जो हम आगे जाकर अच्छी तरह से समझेंगे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होता है? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करता है। आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर क्या करते हैं? गवर्नमेंट के पॉलिसीज को कैसे इम्प्लीमेंटेशन करना है और क्या क्या उसकी ज़रूरत है, उसी हिसाब से वो पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को दो मेजर पार्ट्स में देख सकते हैं। एक है नैरो व्यू, दूसरा है ब्रॉड व्यू। नैरो व्यू में क्या होता है? नैरो व्यू कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब स्टडी ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच। स्टडी ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांच मतलब जो गवर्नमेंट इन एक्शन, जो गवर्नमेंट का काम का विजिबल एस्पेक्ट है, उससे कहते हैं। आपको पता होगा गवर्नमेंट में एग्जीक्यूटिव होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव। जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच का मतलब जो काम है, जो एग्जीक्यूट किया जाता है, गवर्नमेंट का पॉलिसीज जो एग्जीक्यूट किया जाता है, जो दिखता है, वो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जब हम ब्रॉड व्यू में आएंगे, वो कहता है कि ब्रॉड व्यू नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ गवर्नमेंट इन एक्शन होता है, उससे भी ज़्यादा होता है। जैसे लेजिस्लेचर हो गया, जुडिशियरी हो गया, और इन तीनों के इंटरडिपेंडेंसी, इन तीनों के इंटरडिपेंडेंसी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन क्या कहा जाता है। आपको आर्टिकल 143 पता होगा पॉलिटी में। अगर नहीं तो हम यहाँ पर पॉलिटी जब पढ़ेंगे तब ये देख लेंगे। अभी के लिए ये जान लो कि अंडर आर्टिकल 143 प्रेसिडेंट आस्क सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज। कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज पे सुप्रीम कोर्ट का राय प्रेसिडेंट मांगते हैं। वाइट वाल्डो, अब अभी के लिए ये याद रख लो कि ड्वाइट वाल्डो एक एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर है, और वो उनके उनके हिसाब से स्टेट इज एवर इवॉल्विंग एंड टुडे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज ऑल एनकम्पासिंग। इसका मतलब स्टेट हर रोज इवॉल्व करता है, दिन पे दिन इवॉल्व होता है। उसी उसको
पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वो उसका इवॉल्व होने के साथ साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी इवॉल्व होता है, अपने का अंदर का एवोल्यूशन होता है उसके अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, जब जब स्टेट का इवोल्यूशन होता है। अब एक जो डिजिटल इंडिया हो गया, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का हो गया, वो सब कोविड के पहले इतने चर्चे में नहीं थे, लेकिन आज ज़्यादा चर्चे में है और डिजिटल इंडिया को प्रायोरिटी दिया जा रहा है, डिजिटल लिटरेसी को ज़्यादा प्रायोरिटी दिया जा रहा है। क्यों? एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथ करने के लिए। चलिए अभी हम ये पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट क्या कहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर पढ़ते हैं। ये पॉलिटिकल स्कूल ऑफ थॉट क्रिटिसाइज करता है कि वो नहीं, नैरो और ब्रॉड व्यू दोनों को वो क्रिटिसाइज कर रहा है। वो कह रहा है कि नहीं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो आप बोल रहे थे नैरो और ब्रॉड व्यू है, वैसा कुछ नहीं है। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब सिर्फ ये है कि allocation of resources। allocation of resources उसका मतलब क्या है कि कौन करेगा वो allocation of resources, कौन करेगा? स्टेट करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि स्टेट के पास कोर्सिव पावर है, हाईएस्ट डिसीजन टेकिंग बॉडी है, और स्टेट रेस्पॉन्सिबल है हमारे लिए, जैसे कि हमको सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ये सब चीज़ें स्टेट का रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे कि आपको एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के बारे में पता होगा, जहाँ पर गवर्नमेंट काला बाजारी को कंट्रोल करता है। लेकिन आप थोड़ा सोचिए, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस कहाँ पर हो सकती है? जहाँ पर नक्सलाइट्स नहीं होंगे, जो पीसफुल प्लेस होगा, लॉ एंड ऑर्डर से चल रहा होगा। लेकिन अगर आप नक्सल अफेक्टेड एरियाज देखेंगे, क्या वहाँ पर ये पॉसिबल है? नहीं, वहाँ पर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज पॉसिबल नहीं है। तो इसका डेफिनेशन पूरी तरह सही नहीं है। लीगलिस्टिक व्यू, लीगलिस्टिक व्यू क्या कहता है? लीगलिस्टिक व्यू कहता है कि आप एनफोर्स कर लो। क्या कर लो? एनफोर्स कर लो। क्या क्या एनफोर्स करेंगे? जो पॉलिसीज फॉर्मेशन किए गए उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या चाहिए? एनफोर्समेंट का ज़रूरत है। समझ पा रहे हैं? लेकिन जो जो चीज़ लीगल है उसका डेफिनेशन तो पॉलिसी में पता चल जाएगा कि ये लीगल है, ये लॉ है, हो गया। कुछ चीज़ें ऐसे भी है जो एब्स्ट्रैक्ट तरीके से और इलीगल भी है। वो चीज़ तो हर पॉलिसीज इतने अच्छी तरह से नहीं डिफाइन करते हैं ना सब कुछ। उस इलीगल एस्पेक्ट्स का क्या होगा? वो चीज़ भी डिस्ट्रिक्ट लेवल में, आप अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल में देखेंगे तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो या एसपी हो, ये सब मैनेज करते हैं, हमारे लॉज के अकॉर्डिंग मैनेज करते हैं। जो तो वो इलीगल एस्पेक्ट्स को कैसे आप एनफोर्स करेंगे? सिर्फ लीगल एस्पेक्ट से अगर एनफोर्स करेंगे, इलीगल एस्पेक्ट्स छूट जाएंगे। तो ये लीगलिस्टिक व्यू का भी डेफिनेशन सही नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। पब्लिक विल, पब्लिक विल क्या कहता है कि आप वेलफेयर कर दो लोगों का, हो गया पब्लिक का एडमिनिस्ट्रेशन। बस अगर सिर्फ वेलफेयर करेंगे तो हो जाएगा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन? नहीं, सबवर्सन और ऑपरेशन इनका ज़रूरत पड़ेगा।
स्टेट को स्मूथ तरीके से रन करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेशन को स्मूथली रन करने के लिए सबवर्सन और ऑपरेशन का भी जरूरत पड़ेगा, सिर्फ वेलफेयर से नहीं होगा। तो इसका पर्सपेक्टिव भी पूरी तरह सही नहीं है। चलिए अभी देखते हैं प्रोसेस व्यू क्या कहता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आगे जाकर भी आपको बार बार आएगा। प्रोसेस व्यू क्या कहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर, वो कहता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक टूल है, उसका एक टेक्निक है, और वो उसका एक प्रोसीजर है जो एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने में हेल्पफुल करता है। वो क्या है, ये एक्रोनिम है, पोस्ट कॉल। ये आपको बार बार आएगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट है पोस्ट कर्व। पोस्ट कर्व एक एक्रोनिम है जो बार बार फील्ड ऑफ मैनेजमेंट और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा व्यवहार किए गए हैं। तो पोस्ट कर्व का पी का मतलब क्या, प्लानिंग। सपोज आप एक सोचिए कि आप एक प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं, और उस प्रोजेक्ट के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग करनी ही पड़ेगी। बिना प्लानिंग के तो कोई काम नहीं होगा। और तो जो आपने प्लानिंग किया है उसको आप उसके बाद क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे कि आपको क्या क्या चीज़ें चाहिए, क्या क्या टूल्स चाहिए, क्या क्या टेक्निक्स यूज होगी, कितने स्टाफ चाहिए, कितने स्टाफ चाहिए। उसके बाद आपको क्या चाहिए, स्टाफ को डायरेक्ट करने के लिए एक एग्जीक्यूटिव का भी ज़रूरत पड़ेगा, जो काम डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कलेक्टर करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टिंग। उसके बाद कलेक्टर को एम्प्लॉयज़ क्या करते हैं, कलेक्टर को एम्प्लॉयज़ कोऑर्डिनेट करते हैं। कलेक्टर और एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करके एक प्रोजेक्ट को ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं। कोऑर्डिनेशन के साथ साथ एम्प्लॉयज़ कलेक्टर को क्या करते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं। रिपोर्ट में क्या कहते हैं, हमारा प्रोजेक्ट इतना आगे है, इतना परसेंट कंप्लीट हुआ है, और इतना परसेंट बाकी है, और एडिशनल इतने पैसे लगेंगे, ये सब, और इतना ये सब इशूज आ रहे हैं। उसके बाद हमें क्या चाहिए, ये प्रोजेक्ट को रन करने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसा चाहिए। वो पैसा हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कितना पैसा चाहिए, बजटिंग के थ्रू। ऑल क्लियर, बजटिंग के थ्रू हम डिसाइड करेंगे कि पैसा कितना चाहिए, कहाँ पर कितना पैसा लगानी चाहिए। सब्जेक्ट मैटर व्यू, सब्जेक्ट मैटर व्यू आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये क्या कह रहा है, सब्जेक्ट का मैटर क्या है, सब्जेक्ट का मैटर क्या है। सब्जेक्ट का मैटर क्या है, इसका मतलब आपको पता होगा गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स का अलग अलग काम है, जैसे कि हेल्थ हो गया, सिक्योरिटी का हो गया, पेन का हो गया, फूड का हो गया। उन सब डिपार्टमेंट का अलग अलग प्रायोरिटी है, अलग अलग टास्क है, वो अलग अलग रोल करते हैं, वो अलग अलग क्या करते हैं, रोल करते हैं। उनका अलग अलग उनका सब्जेक्ट का अलग अलग मैटर्स होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग मैटर्स होते हैं। जैसे कि हेल्थ का, हेल्थ सेक्टर का क्या है, उसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, हेल्थ है, उसका प्रायोरिटी हेल्थ है, वो हेल्थ रिलेटेड ही स्कीम्स
लाएगा, डिस्कशन के लिए मिनिस्ट्री से डिस्कस करेगा। और जो सिक्योरिटी वाले हैं, आप सिक्योरिटी के जो जो सब सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटरीज है, वो सब क्या करेंगे, सिक्योरिटी के लिए हमारे डिफेंस मिनिस्टर से बात करेंगे। वैसे ही वुमेन एम्पावरमेंट के लिए उनका सेक्रेटरी क्या करेगा, वो उनके मिनिस्टर्स के साथ बात करेगा, वुमेन वुमेन एम्पावरमेंट कैसे किया जाए। फूड सिक्योरिटी, फूड रिलेटेड डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी क्या करेगा, वो फूड के रिलेटेड मिनिस्टर से बात करेगा कि हम क्या कैसे, जैसे कैसे क्या क्या पॉलिसीज फॉर्मुलेट करें कि फूड का हाइजीन मेंटेन रखें और रेगुलेट कर सकें। ये सब चीज़ें होती है। तो सब्जेक्ट मैटर क्या कहता है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक छोटा चीज़ नहीं है, वो डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए भी डिफरेंट उसका डिफरेंट डिफरेंट एरिया है। वो उसका सिर्फ जो आप कह रहे हैं कि रे वो सिंगल मैटर है, वो सिंगल वाला मैटर नहीं है, ये एक मल्टी टास्किंग सब्जेक्ट है जो हर फील्ड में यूज होता है। और आपको अभी यहाँ पर पता चल रहा होगा कि सब्जेक्ट मैटर बाकी सबसे थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड सेंस दे रहा है। उसके सिक्योरिटी सब्जेक्ट मैटर से ज़्यादा आप जब मार्केट व्यू को देखेंगे, आपको पता चलेगा कि मार्केट व्यू सब्जेक्ट मैटर से भी ज़्यादा ब्रॉड सेंस दे रहा है। कैसे? ब्रॉड ब्रॉडेंड स्कोप। मार्केट व्यू आपको क्या दे रहा है, ब्रॉडेंड स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कैसे कि आप सब देख रहे होंगे, अभी तक हमने सिर्फ गवर्नमेंट के बारे में ही बात किया है और कोई एक्टर के बारे में नहीं बात किया है। लेकिन मार्केट व्यू कहता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सिर्फ गवर्नमेंट का काम नहीं है, उसमें मल्टी एक्टर पैराडाइम है, मल्टी एक्टर्स हैं जिन्हें हम नॉन स्टेट एक्टर्स कहते हैं, जैसे कि एनजीओ, एसएचजी, प्राइवेट सेक्टर, उन सबको लेकर गवर्नमेंट स्कीमें, प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट करती है। तो यहाँ से हमें इतना तो पता चल गया कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक नैरो चीज़ नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट बहुत ही बड़ा है और वो डायनामिक चीज़ है। ये चीज़ हम और एक अच्छी तरीके से कह सकते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल, एक इवॉल्विंग डिसिप्लिन है। क्या है? एक इवॉल्विंग डिसिप्लिन है, वो स्टैटिक नहीं है। क्या है? वो स्टैटिक नहीं है, उसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, उसका कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं। ड्वाइट वाल्डो जी ने यहाँ पर एक कोट दिया है कि आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को एक सिंगल सेंटेंस में नहीं और पैराग्राफ में भी नहीं डिफाइन कर सकते हैं। अगर आपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को सिंगल सेंटेंस और पैराग्राफ में डिफाइन करने की कोशिश किया है तो वो एक तरह सा मेंटल पैरालिसिस है, क्योंकि हम पहले से भी पढ़ चुके हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक इवॉल्विंग डिसिप्लिन है जिसका कोई स्टैटिक डेफिनेशन नहीं है। तो और एक इम्पोर्टेंट बात मुझे बोलनी थी आप सबसे कि आप जब भी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हो, हर बार कोशिश कीजिए कि उसका कीवर्ड आप याद करो। PYQs में कीवर्ड को मेंशन करना सीख लो, क्योंकि कीवर्ड्स ही हैं जो
आपको ज़्यादा नंबर दिला सकती है। तो हम अगले वीडियो में ड्वाइट वाल्डो या फिर कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे। और ज़्यादा अपडेट के लिए आप मुझे टेलीग्राम और मेरे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं। अगर आप सबको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।